कर रहा था वो कुज्जों की रेडी कुज्जे में जनाब जी वो उसने लगाया हुआ था वो जो ठाठा सोडा नहीं होता वो उस टाइप का लगाया हुआ था। उसके साथ में वो मिंट मार्केट टाइप बना रहा था वो शाकश ने जनाब जी उसको इस चक्कर में सोडा लिया कि कुज्जा जो है मुझे साथ मिल जाएगा है जी। ठीक है, किस तरह डालना है इस तरह लेके ना इस तरह यूं और यूं डालना। हाँ इस तरह एक एक चम्मच लो जी एक चम्मच डालना है। और जब पकोड़े हो जाए नीचे से रेड हो जाए फिर उसको डालने के बाद इसको बाहर इतना तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे इनको बनाना है। बिल्कुल दूर दा वे क्या दूर दा वे बहुत दूर दा वे उस तो भी दूर दा है लेकिन लिंक बनता है ते इधर जाके तुसी ज़हर बनाना शुरू किया है काम ना करो। देखिए जी अच्छी बात नहीं है। जो बात हुस्न सलूक और अच्छे तरीके से हम लोग कर चुके हैं उस पे कायम रहा जाए आराम सुकून से अपन को अपन की जिंदगी में सुकून से रहने इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है करते जाना है करते जाना है करते ही जाना है। और जनाब अली हम लोगों ने जो सफ़र शुरू किया था फर्स्ट रमज़ान मुबारक से सहरी से अफ्तारी तक विद खान फैमिली वो हमारा जारी व सारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से 23वें रमज़ान मुबारक की सहरी जो हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में आपके माल में बरकत अता फरमाए और रमज़ान मुबारक की बरकत से आप लोगों की तमाम मुश्किल परेशानियाँ दूर फरमाए, मेरी यही दुआ है। और जनाब अली ऐसा है कि कहना तो कुछ चाहता हूँ लेकिन कह ये देता हूँ है जी। तो ईद की खुशियाँ ईद आने वाली है, ईद की खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। अगर हो सके तो किसी को यतीम मिस्कीन के सर पे हाथ रखें, उसको कोई कपड़े शपड़े दे दें, किसी की खुशी का ज़रिया बने। आपको अंदरूनी बहुत खुशी मिलेगी, आपकी रूह खुश हो जाएगी जनाब। तो ऐसा है कि मैं नीचे आ गया हूँ और अब चलते हैं किचन में और देखते हैं बाजी क्या कर रही है और ज़रा चेक करते हैं। बड़े दिन हो गए बाजी को सही तरह से चेक नहीं किया हमने। A few minutes later. आज मैं बड़े सही टाइम पे आया हूँ और तड़फता हुआ पराठा आप देख रहे हैं और ये है बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं सही टाइम पे आया हूँ कि नहीं? हाँ है ना? आज जल्दी उठ गए। आज तड़फता हुआ पराठा नाज़रीन, एक तड़फता हुआ पराठा ये है, एक पराठा मरा हुआ भी उधर है और एक तड़फता हुआ पराठा भी ये निकल के अभी सामने उभरता हुआ आया है। और अभी जनाब मेरी रोटी पकनी है और बाजी ये देख रहे हैं कैसे बेलना पे बेल रही है और गोल रोटी बना रही है। ये गोल रोटी का क्या चक्कर है? लोगों से तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती और आप गोल बना रही हैं। क्या नजर लगानी है? नहीं नज़र नहीं लगाता मैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका कोई लोगों को बताएं कि गोल रोटी का क्या तरीकाकार है। बस गोल रोटी का तरीका क्या है, बस क्या बताना है? बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा आपको बताना नहीं, बताना पड़ेगा आपको कि क्या चक्कर है गोल रोटी का। वाई दिस कोला वेरी दा आल दा लोग दा ट्राई दा कर दे लेकिन गोल नहीं बनती थी। गोल बनने के लिए भी एक तजुर्बा चाहिए। कितना का तजुर्बा चाहिए? 50 साल का तजुर्बा चलेगा? नहीं, फिर 4 साल नहीं, फिर कितने तजुर्बे चाहिए? बस चाहिए महीना 2 महीने। महीना 2 महीने चाहिए? हाँ। तो अब कितने महीने लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी गोल रोटी के लिए? 1 महीना। 1 महीना कटने पड़ेंगे। जनाब अली ये 2 पराठे आ गए हैं, एक बाजी का है और एक शाकश का है। अब रोटी बनेगी मेरी और खदीजा की। हम लोग रोटियां खाते हैं, बाजी अंडा बनाने लगी हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मेरा ही अंडा है। ये मेरा अंडा है, मेरा अंडा बन रहा है। जनाब अली ऐसा है कि 23 रमज़ान मुबारक की सहरी बन रही है तो हम लोग चलते हैं अंदर, बाजी को अपना काम करने देते हैं और हम लोग चलते हैं। आजे 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 हम लोग अंदर आ गए हैं। अंदर आकर जनाब अली बैठते हैं यहाँ पर, आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं। दस्तरखान ये देखें लग चुका है, अभी शाकश ने आना है और यहाँ पर चीज़ें वीज़ें आएंगी और फिर वो रखेंगे और फिर हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इस तरह ही अपनी फैमिलियों के साथ बैठकर खाने की तौफीक दे, इत्तेफाक और बरकत आप लोगों में कायम रखे, प्यार और मोहब्बत आप लोगों में कायम रखे, मेरी ये दुआ है। और आज 23 रमज़ान मुबारक है तो अल्लाह पाक इसकी रहमत से बरकत से आप लोगों के घरों में बरकतें दे, आप लोगों का इत्तेफाक बनाए रखे, आप लोगों के लिए एक दूसरे से प्यार बनाए रखे और एहसास जो है एक दूसरे के अंदर, बहन भाइयों के अंदर वो जगाए रखे, एक दूसरे का ख्याल करते रहें। यही ज़िंदगी है। उसके बाद जब
चले जाते हैं दुनिया से तो फिर बहुत यादें रह जाती हैं। तो जो वक्त है, जो साथ है, वो अच्छा गुजारें, प्यारा गुजारें, छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर कर दें, बड़ी चीज़ें भी हो जाएं तो उनको भी दरगुजर कर दें, माफ़ करें, माफ़ करना सीखें जनाब अली। और जैसे कि मैं एक बात कहता तो हमेशा से, मेरी माओ से रिक्वेस्ट है, मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम जो नई न्यूली मदर्स बनी से उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की तरफ ख़ास तवज्जो दें, उन लोगों की परवरिश पर ख़ास तवज्जो दें, अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान की तालीमात सिखाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, अपने बच्चों को कलमात सिखाएं, अपने बच्चों को अजान का अदब सिखाएं। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है। प्लीज़ 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 अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं। अब उनकी सच पे बुनियाद रखेंगे तो माशाल्लाह 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 वो आगे जाकर आप लोगों का नाम रोशन ही करेंगे, और आपके मतलब नाम से पहचाना जाएगा कि किस वालिदा ने इस बच्चे की तरबियत की है। बहुत आला मयार की वो वालिदा होंगी जिसने बच्चे की तरबियत किया है। और जनाब अली शाकश आ जाए और यहाँ पर कोई निज़ाम सज जाए तो फिर आते हैं और साथ में आपके सहरी का जो खाना है और जो उसके लम्हात हैं और जो वो वक्त है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उससे। आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। A few moments later. जी तो आपका भाई दोबारा से आ गया है आपके पास। क्या लेके आया है? लेके ये आया है, ये देखें, चौपड़ी हुई रोटी और 3 किस्म के सालन जो कि हम लोगों ने मिक्स कर लिए हैं। हमारे पास कचनार है, हमारे पास कीमा है, हमारे पास आलू मटर हैं और हमारे पास जो कुछ भी है इसके अंदर है, सारा कुछ मिक्स कर दिया है। इसकी मौजूद कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास अंडा है, ये हमारे पास गिलास है और हमारे पास शाकश भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जो कि सोच विचार में गुम है। आप इतनी सोच विचार में क्यों गुम? कैसी तबीयत सबकी? बंदा सोया पर उठता है, ऐसा ही होता है। सोया पे उठता है, ऐसा ही होता है। तो जनाब ये है उसकी मौजूद जिन्होंने ये वाला बनाया है। मैं इसको ये कहूँगा अगर बतावा तो फिर ये कहेंगे ये नहीं कहते। हाँ जी ऐ किता तुसी अज? हां तक ऐसा नहीं करते। नहीं आज तुसी की किता अज? बस मैंने बहुत अच्छा किया। नहीं आपने अच्छा किया। ये कौन सा अच्छा किया आप? जाया नहीं करी थी। ये जाया ना करें लेकिन आपने सारा कुछ ही मिक्स कर दिया। वाई दिस कोलावेरी खा के देखो मजे का। नहीं खाया तो जाएगा ही लेकिन वाई शाकर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? ये पसंद है, नई डिश बनी है। ये नई डिश बनी है। कचनार कीमा मटर। एक लफ्ज होता है डिश, वो तो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता है। डिश, ये वो डिश तो नहीं है। गुड जनाब अली, ऐसा करते हैं आराम सुकून से सहरी करते हैं और सहरी करके फिर मैं दोबारा आप लोगों के पास आता हूँ गुफ्तगू करने। आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। 10 seconds later. अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने रमज़ान मुबारक की 23वें रमज़ान मुबारक की सहरी जो है वो रख ली है और उसमें बाजी ने आज बड़ी टका के मिर्चें डाल दी थी। पता नहीं क्यों बाजी ने मिर्चें डाल दी। बाजी ने मुझे बताया कि कचनार बात जो पाई है। तो आपके ख्याल से ये कहाँ पे मिस्टेक हुई है जो आपने? नहीं कचनार पकाई है, कोई वो पुरानी नहीं पड़ी कह रहे हो? नहीं तो कीमा तो पुराना था ना। आप कीमा था तो उसमें आपने फिर ज़्यादा नहीं डालनी थी ना, आपने तो तबाहकुन कर दिया। तो शाखस में जनाब मिर्चा लग ही नहीं रही हैं। वाई मैंने वो डाल आपको मिर्चें क्यों नहीं लग रही? पता नहीं। मुझे लग रहा है जो आपको आपने कुज्जे में ठंडा वो पिया है ना उस वजह से आपको ठंडक महसूस हो गई है बहुत ज्यादा। आपने क्या पिया था भला? आपने मिंट मार्गरेटा टाइप का पिया था वो। लेमन सोडा। जनाब अली हम लोग कल गए थे सॉरी अनारकली बाजार गए। कुछ चीज़ें थी वो चेंज करानी थी साइज़ का। उसके साथ फिर हम लोग बटन रोड चले गए। बटन रोड पे हम लोगों ने कुछ पंखे लेने थे, वहाँ से हमने पंखे लिए। तो कुछ आगे गए तो वहाँ पे एक बे बेकरी है। मैंने इन लोगों को बे बेकरी दिखाई कि ये देखें ये है बे बेकरी। इनकी नज़र पड़ी शवारमे पे, तो इन्होंने आपस में कंसेंसस किया कि शवारमा तो वो खाते हैं। फिर जी जब मैं गाड़ी से निकला 2 शवारमे थे। फिर जब मैं निकल के लेने लगा तो इनका 1 शवारमा हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा 1 शवारमा हम लोग आराम सुकून से खा लेंगे। तो जनाब जब मैं शवारमा ले गया तो शाकश के लेफ्ट हैंड पे एक बंदा क्या लगा के रेडी लगा रहा था। क्या कर रहा था वो? कुज्जों की रेडी। कुज्जे में जनाब जी वो उसने लगाया हुआ था वो जो ठाठा सोडा नहीं होता वो उस टाइप का लगाया हुआ था। उसके साथ में वो मिंट मार्गरेटा टाइप बना रहा था वो। शाकश ने जनाब जी उसको इस चक्कर में सोडा लिया कि कुज्जा जो है मुझे साथ मिल जाएगा है जी। 100 रुपए का वो था लेकिन इसको नहीं पता था कि कुज्जा जो है वो वापस करना पड़ेगा। इसने इस चक्कर में कुज्जे के चक्कर में ले लिया कि चलो मैं साथ में टेस्ट भी कर लूँगी। तो जनाब जब मैं वापस आया उसने कहा हमने ऑर्डर किया बड़ा कमाल का। मैं कहा जी की ऑर्डर किया है? जी ये ऑर्डर किया। मैं कहा अच्छा ठीक ओके। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ख्याल है कि उन्हें नाल तारू कुज्जा देना तो कुज्जा नहीं उन्हें नाल देना। नहीं वो कुज्जा देगा। मैं कहा नहीं वो कुज्जा नहीं देगा। वही बात हुई जनाब। उधर से शॉर्मा लेके आया हूँ तो इनका वो बन के आ गया तैयार होके। तो मैंने इनसे कहा कि शॉपर में डलवा लो। इन्होंने भाई से कहा भाई जी शॉपर चवा लूँगा भाजी इतने बह के पी लो आराम सुकून ना छेती पियाता जाएगा।
मेरे कहा इतने कुछ लगाया मैंने कहा 100 रुपए में कुछ 100 रुपए मेरे पी के कुछ खा ले रहा हूँ। हाँ मजे का था। यानी कि आपके ख्याल से उसका टेस्ट अच्छा था? वो था। अच्छा, तो इसलिए आपको अब इस टाइम मिर्ची नहीं लग रही, आपके अंदर ठंडक पहुंची हुई, इसलिए आपको मिर्ची नहीं लग रही मुझे वैसे ही मिर्ची लगती है? वो तो आपको बहुत जल्दी लग जाती है। है। लोगों को नहीं जाती थी, मुझे नहीं लगती। बाजी से पूछे क्या इनको मिर्चें लगती हैं? तो लगाती है। अच्छा, लगती नहीं? थोड़े दिन पहले किसी को बड़ी लगाई थी मैंने। तो फिर मेरी मिर्चें इसको क्यों जल्दी लग जाती हैं? मेरी लगाई हुई मिर्चें क्यों जल्दी लग जाती है? मेरी मिर्चें तेज है? मेरी मिर्चें तेज है? तूने भी उसको लगाई, उसने भी लगाई, उन्होंने लगाई। अच्छा, यानी कि मिर्ची हो गए। तो जनाब अली ये लोग स्लो मोशन में लगे हुए हैं, अभी लोगों ने चाय भी पीनी है, ठीक है जी। आराम आराम से सुकून से ये लोग अपना निज़ाम चला रहे हैं। इन लोगों ने अपना निज़ाम ऐसे ही स्लो करके चलाते रहना है। तो आपने पाए कब लेने जाना है? जब आप ला दो। मैं ला दूँ? लैन तुसी जाना है? पाए वाले कहा था बिना आना, बड़ा लगा हुआ। मंजीदे पावे दे देना चलो। हमने ऑर्डर करना तो घर दे जाना। अच्छा, यानी कि देखें जी इन लोगों का निज़ाम चेक कर लें कि जी पावे अगले घर पहुँचा जाते हैं इन्होंने। बहरहाल जनाब अली रमज़ान मुबारक की, अब मैंने जैसे आपको बताया कि 23 रमज़ान मुबारक की सहरी जो है वो हम लोगों ने करनी है। वापस सौमी का दिन नवी तो बिन चार रमज़ान, अपना रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है इस टाइम मैंने रख लिया है और टाइम तकरीबन अभी 15 मिनट रहते हैं अज़ान होने में। तो फिर उसके बाद जनाब अली नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर आराम स्कूल से 6-7 घंटे सोएंगे। सोने के बाद उठ के जुम्मा पढ़ेंगे, जुम्मा पढ़ के बाद फिर आपके साथ गुफ्तो शनीद अपनी जारी रखेंगे। तो जनाब मैं आ रहा हूँ जुम्मा पढ़ के, अभी नहीं, अभी मैं जाऊँगा नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं सोऊंगा, सोने के बाद फिर मैं उठूंगा, उठने के बाद फिर मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद फिर मैं जुम्मा पढ़ने जाऊंगा। आप देखते हैं मुझे ऊपर जगह मिलती है, नीचे जगह मिलती है, जहाँ पे भी जगह मिलती है जुम्मा पढ़ लेंगे। छती जगह छती जगह थली जगह मिल जाएगी, वरना ऊपर छत पे चले गए 100 रुपए की मस्जिद में पढ़ लेंगे जुम्मा। मसला कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। तो जनाब मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर नहीं, ज्यादा देर बाद आ रहा हूँ मैं। 6 hours later. 6-7 घंटे बाद सोने के बाद उठ के जुम्मा पढ़ा, जुम्मा पढ़ के और फिर दोबारा जनाब अली अब असर पड़ी है। असर पढ़ के मैंने सोचा कि आपके साथ गुफ्तो शनीद की जाए, आपके साथ बात की जाए। पाकिस्तान का आज मैच है बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान 275 पे आउट हो गया। पाकिस्तान का 106 पे कोई आउट नहीं था, लेकिन 275 पे सारे आउट हो गए। मेरे पास 2 लोग बैठे हुए हैं, नाम जरीन ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? शेरू हनी आप इस वक्त करो। और जनाब अली 2 लोग बैठे हुए हैं। हसन साहब जुम्मे के, आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन ही आपको मोमिन नजर आएगा। इसने किट रखी हुई है जुम्मे की अलग से, और किट नहीं रखी अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे को पहन लेते सलवार को। जुम्मे को आप पहन लेते शलवार कमीज, तो जो शलवार कमीज आप पहनते हो, तो जो आपने कमीज को वो लगाया था हड़ा ला शरा ला, वो क्या होता है? वो एक अपना स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है? बस। जे तनु घाघरा पवाता जाए, अगर ही लेना गोल करके पवाता जाए गोल से, फिर ओनू किस तरह जन करेंगे जन? नहीं मैं पाऊँ नहीं ना। तो जनाब बात ये है कि शेरू खाने की मुर्गी बीमार हो गई तो मशवरा दे उसको क्या करे बताओ हनी। उसको अल्लाह के खा ले और क्या मैं क्या छुरी फेर दो। उसको ये बच्चे का डॉक्टर के पास लगे, कोई डॉक्टर है तो हमसे रब्ता करे, हमारी मुर्गी बीमार है, क्या करें? बताएं हमें, बताएं क्या करें। जनाब अली कल लाइव में मुझसे किसी ने कहा था शाकर से कहे कि आप बड़े अच्छे पकौड़े बनाती हैं, तो प्लीज़ आप एक दफ़ा वीडियो में हमें पूरी उसका प्रोसेस बताएं कि आप क्या डालती हैं, कैसे करती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती, जिस तरह से आप बनाती हैं उस तरीके से हमें बताएं। तो शाकर से आपके सामने है और शाकर से बताने लगी हैं कि वो क्या डालती हैं, कैसे बनाती हैं, किस तरह करती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती, किस तरह से बनाना पसंद करती हैं। तो आप चलते हैं शाकर की तरफ और शाकर से पूछते हैं जनाब कि आप ऐसा क्या करती हैं कि आपके पकौड़े जो है खस्पा क्रिस्पी और अच्छे और लोगों को पसंद आ रहे हैं। आप कौन सी ऐसी रेसिपी इस्तेमाल करती हैं, आप बताना पसंद करेंगी कि नहीं पसंद करेंगी? पहली बात तो ये है कि पहले रमजान ही मैंने सारा कुछ बताया था। आप जाएं पीछे पहला रोजा चेक करें और फिर उसमें सारा देखें। मैंने बताया था कि नहीं, आप लोग पूरे लोग देखते नहीं है। देखिए जी, लोग पीछे जाना पसंद नहीं करते। बता दे क्या फर्क आप दोबारा जब बनाएंगी, अभी तो आपने बस वो पेस्ट बना लिया ना। मेरी बात सुने, आज मैं कह रही हूँ पीछे जाके देखे, कल मैं आपको बताऊंगी। चले आज आपने मुझे देर से बताया, वरना मैं बता रही थी कि आज आप पीछे जाके देख लें। कल शाकश आपको टाइम सिर करके पूरा साफ ताप करके पूरा काटते हुए भी दिखाएंगी, हाथ धोते हुए भी दिखाएंगी। काटते हुए क्या? प्याज जो आप प्याज तो पता ही कैसे काटते हैं सबको, लेकिन बताए ना पूरा प्रॉपर। एक प्याज लेना है उसको यूं यूं नहीं ऐसे नहीं, आपने बताना है कि इतने बेसन में इतना प्याज, इतना ये मिकदार। दोबारा बता देंगे तो क्या आपके दांत घिस जाएंगे? और क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक है, बता शेफों को रोजा लग रहा है। आप हमारा पूरा व्लॉग दिखा करें। देखिए जी, वो व्लॉग देखेंगे पूरा। बात इतनी सी हो रही है कि अगर आपसे किसी ने फरमाइश किया है कि आपके पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है बता देंगे। तो आप हम तुम्हारी तरह यूं लगा के लंबा नहीं बोल सकते, हम प्यार से आराम से
गाइस हम आपको कल बताएंगे, पूरी तफसील बताएंगे, पकोड़े कैसे बनते हैं, प्याज कैसे कटता है, पानी कितना डलता है, मसाले कितने डलते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। हाँ जी, यही हम चाह रहे थे कि आप लोगों को बताएं कि ये रेसिपी है, ये हिसाब और का है, पिछले ये 2 दिनों से यानी कि 2 हफ्तों से मैं दाना मंगवा रही हूँ। एक आदमी से जिसने टोपी रखी सर पे, व्हाइट कपड़े पहले फड़वा के ला रहा था शो पर। नहीं एक आज मेरा दाना बच गया। ना एक दफा इनसे फटा है, एक दफा मुझसे फटा है, इस दफा तीसरी दफा सही आ गया। तो जनाब अली कल मुझसे एक फरमाइश की थी किसी ने कि आप भी कुकिंग करके दिखाएं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चिकन कढ़ाई बनाएं। तो चिकन कढ़ाई हम संडे को बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपका नाम लेकर आपको बताएंगे कि ये आपके लिए हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। कल मुझे स्पेशली लाइव में कहा था, मैंने उनका नाम लिखा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा। फिर भी समीना था या ऐसा कुछ था नाम, तो वो मेंशन कर दूंगा। वो मैं आप आज तो है जी, अभी अब संडे वाले दिन बनाऊंगा, और संडे वाले दिन आपको बता एक दूंगा। बात पता चली कि लोग हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे लाइव में, मुझे पता चला है। ये किसने बताया आपको? बस हमें कुछ शर्पसंद अनासी ने बताया कि लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। शर्पसंद अनासिर ने बताया। करीब हम आपसे मिलेंगे, आपने टेंशन लेनी तो मजा आएगा, गुफ्तगू करेंगे तो रोजे खत्म हो जाएंगे। शर्पसंद अनासिर ने बताया। हो सकता है हम चांद रात को आपसे मिले, आपने हमारा वेट करना है। अच्छा, चांद है, जुमेरात को चांद आता है। शर्पसंद अनासिर ने पता नहीं अब बताया। जुमेरात को नहीं जुम्मे को जब जुमेरात भी को है, आएगी। आज आखिरी जुम्मा था दोस्तों। जनाब अली, आप लोगों ने आज का ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने पूरा प्रॉपर देखना है। आज शाकश और बेबाजी ने किसी को तंबी करनी है, और ऐसी तंबी करनी है, ऐसी तंबी करनी है, ऐसी तंबी करने के बाद आ जाओ, नहीं तो फिर आहो। क्योंकि जनाब कुछ मामला ऐसे हैं, कुछ सिस्टम ऐसे हैं, कुछ निज़ाम इस तरह से चल रहे हैं कि बहुत सी मुहर्रकात दोबारा से अब वो मुतहरिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। बहरहाल हम लोग इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी करने के बाद फिर हम जो आराम से अपना सेक्शन करते हैं, उसमें हम आप लोगों को इस चीज़ से आगाह करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, ये गुंगों पे ना जाए। ये देखिए क्या कहा जी, क्या अभी हमारा पकोड़ा टाइम शुरू होने जा रहा है, मैं जा रही हूँ किचन में, तो आ जाए किचन में मेरे पीछे पीछे जिसने आना है। जिसने आना, क्या मतलब? पकोड़े देखे बनते कैसे हैं, आज मैं बताती हूँ बनते कैसे हैं, कल मैं बताऊंगी पैटर्न कैसे तैयार होता है। अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बड़े लोग कह रहे हैं कि आप बताएं तो फिर बता देते हैं। चले जी जनाब, चलते हैं शाकश के किचन में और देखते हैं। A few moments later. अभी अली हम आ गए हैं किचन में, और ये शेफों के गर्मा गर्म पकोड़े तड़फते हुए, जैसे शेफ खुद ये सांप हो गए बाप ये। देखो तड़पता हुआ है, तड़पते हुए हैं, और मैंने डाल दी है, मैंने डाल ली थी तब तक कैमरा ऑन नहीं किया, मेरा ऑयल गर्म हो रहा था, तो इस वजह से मैं डाली। आपने इस तरह इसके ऊपर डालना है, ठीक है? किस तरह डालने हैं? इस तरह लेके ना, इस तरह यूं और यूं डालना। हाँ, इस तरह एक एक चम्मच लो जी, एक एक चम्मच डालना है। और जब पकोड़े हो जाए, नीचे से रेड हो जाए, फिर उसको उठाने के बाद इसको बाहर इतना तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे इनको बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेई बाजी तो उधर अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ हो जी। सकता है 30 रमजान हो या 29 रमजान हो। मेरे हिसाब से तो ये आखिरी जुम्मा था रोजों का। लेकिन मुझे लगता है कि और आएगा। नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि जुम्मा नहीं, आज है ना, आज हमने मस्जिद में मतलब जुम्मा पढ़ने के वहाँ पे हमने जुम्मा को जो है ना वो विदा पढ़ लिया। तो पढ़ लिया तो फिर क्या करना? जुम्मा भी आ सकता है। एहतियातन पढ़ा, लेकिन बाद नहीं, काई साहब श्योर थे इसलिए उसने पढ़ाया। कमोल भी श्योर थे। पाकिस्तान के सारे अच्छा, मैं ना मोहर कैसा वैसे अगला जुम्मा आना चाहिए, कहते यार अगला जुम्मा आ जाए, ठीक है, लेकिन हमें मसला होता है। मैं कहा आपको क्या मसला होता है? 2 खुतबे कहते 2 खुतबे मेरे पर कहने पड़ते हैं, एक सुबह एक दोपहर को। मैं फिर वो मतलब मैं कहा ईद है, कोई मसला नहीं, खैर है काजी साहब। देखते हैं, अल्लाह ताला बेटे ईद जानते के हैं। 2 खुतबे होते हैं क्या? नहीं, जाकर जुम्मे में हो गया ना, तो अगर जुम्मे की ईद हो गई, 2 खुतबे हाँ हो गया। फिर हमें होता है ना कि मतलब सुबह का लगा खुतबा 2, फिर मैं कहा चले कोई मसला नहीं। टेंशन है, कहते हैं 2 तो सबको समझ, फिर भी लोगों को नहीं आती। चलें जी, अब शेफो ये लोग नहीं समझते। शेफो आपको ये सुनाएंगी, ठीक है? अलविदा अलविदा माह रमजान। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे ज़ौक़-ए इबादत बड़ा था, हो गया गम कमा सारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान। और लो जी, सारा साल हम सारी जिंदगी 30 रोज़े रखे, बकरे शेफ वगैरह 40 रोज़े होना चाहिए। लो जी, अगर 40 रोज़े होते जो नहीं रखते उनका क्या हाल होता? उन्हें 30 भी नहीं रखे, 40 भी रखने से उन्होंने ऐसे शेफ बोंगी आ गई, हद हो गई यार, हद हो गई। जो भी
रमजान की बरकतें रहमतें जो कि बहुत ज्यादा हाँ हर चीज में बरकत हर चीज़ में बरकत होती है। ये लोग हम लोग ना सुबह डेली ना हमारे घर में ऐसे ऑयल में पकोड़े बनते हैं ना, हम ऐसी चीज़ें मतलब रोज़ फ्रूट चाट वगैरह। और यकीन माने रोज़ों में डबल खर्चे होते हैं घरों के, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी बरकत होती है पता भी नहीं चलता। और अल्लाह ताला इतनी बरकत डाल देता है घर में, तो ठीक है कि थोड़ी चीज में कोई गेस्ट हाँ। आ रहे तो वो भी पूरा हो वो भी पूरा होता है। अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ऐसे ही रोज़ों हमारे हर साल देखने नसीब करे, और मैं ऐसे ही रिज़्क में हमारे बरकत करे। और शेफ़ो फुल तीन शेफ़ों ने पकौड़े साड़ दिए नाज़रीन, जैसे आप गए रेड कर दिए। नहीं रेड कर हाँ जी, लो जी शेफ़ों की तारीफ क्यों ना शुरू ही शेफ़। मैं कुरकुरे बना रही हूँ आज अच्छा कुरकुरे, वो कैसे कुरकुरे? घर का बेसन खत्म हुआ है, बाजार का डालू उसका कलर ऐसा होता है। अच्छा जी, लो जी अब आपको शेफ़ो ये निकल गए पकौड़े। शेफ़ो आपको लेकर बताती है शेफ़ो डालती कैसे। ये लो जी, ये घी इधर भी बनने हैं पकौड़े, तो ये जनाब, ये एक स्पून, ये एक चम्मच आपने ऐसे डालना है। जी मैं बनाती हूँ टिक्की वाले, लेकिन अगर आप फ्राई वाले बनाएंगे ना कढ़ाई वाले तो वो जरा सख्त होते हैं, उसमें प्याज बड़ा ज़्यादा डलता है, तो वो अभी बताते हो कैसे होती है। अच्छा जी, और गलत को मिर्च लग गई कढ़ाई। अलग को मिर्च लगी है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐसे फिर ऐसे। और बेईमती आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, हमें कुछ थोड़ा आगाह करें। आई एम सॉरी, बेपो काम करते हुए, बेईमानी काम करते हुए नहीं बोलती। अच्छा बेईमानी काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलती। सिचुएशन टूट जाता है। हाँ, और यहाँ पे एक और जो है मतलब उसके लिए ये ऑयल डाला गया है, ठीक है और यहाँ पे। माशाल्लाह से हमारा खत्म हो गया, अब एंड के 4-5 रोजे रह गए, अब घी यूज होगा। अच्छा जी, और ये है जी, ये उसका दूसरे पकौड़ों का हाँ, पेस्ट ये है, फ्राई ये भी वाले बनने हैं फ्राई टाइप, ये भी आपको दिखाते हैं अभी। फ्राई टाइप, हाँ कढ़ाई वाले भाई। कढ़ाई वाले। चलो जी बाहर अभी आपको वो आता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। और बेईबा जी अंदर चली गई जी, तो तुसी अंदर मतलब काम कर दो। कैसा महसूस है रोजे चले जाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? मैंने बताया था रोजे जाएंगे दुख होगा, क्योंकि मेरे जैसा गुनहगार इंसान भी इबादत करना शुरू हो गया था, माशाल्लाह। ठीक है, 5 वक्त नमाजी वो हो गया तो था। अब ये ना रोज यही समझो, आज भी रोजा तो इबादत कर लो उसमें। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े से पहले भी मैं नमाजें तो शुरू कर दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है बीच में जो है ना छूट जाती, लेकिन रोज़ों में नहीं छूटी, रोज़ों में पढ़ रहे हैं। ठीक से पढ़ते नमाज। हाँ, इसके नमाज। बारे में क्या ख्याल है आपका? ओह कौन रूटीन से पढ़ता पढ़ते है? हैं रोजों के अलावा ही पढ़ते ओह हैं। यार, इसके बारे में नहीं क्या नहीं, वो ख्याल अच्छी बात है, नमाज वैसे ही पढ़नी चाहिए, फर्ज है नमाजें तो छोड़नी नहीं आपके घर में चाहिए। कौन पढ़ता है रूटीन से? माएचू पढ़ते हैं, ठीक है, और शेफो पढ़ते हैं माशाल्लाह, जो पढ़ते हैं वो पढ़ता है यार, ठीक है। हमारे पूरे हमारी फैमिली में सारे ही पढ़ते हैं बड़े माशाल्लाह, ठीक है, हम छोटे ही हैं जो। मेरी सारी फुफियां ये तो बता हाँ। ना पूरी रूटीन की पढ़ती कि नहीं है? हाँ फुफियाँ पढ़ती हैं चाचाओं में या माशाल्लाह। हाँ बच्चों पे चाचों में चाचों में भी आमद जी जो इटली वाले हैं माशाल्लाह वो भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ते ही हैं माशाल्लाह। मतलब हम लोग सारे ही, क्योंकि हमारे बड़े पढ़ते थे। आज तो पढ़ते नहीं गए, अल्लाह का तो हाँ मैं ना तो अबिया नहीं पढ़ता था, मुझे इसी तरह याद है जब मैं छोटा था ना तो पप्पा जी ने मुझे सब जाते हाँ हैं, लेकिन ये है कि वो मैं एक पप्पा दफा जी हमारी मस्जिद में ऐसा सेटअप बनाया गया था, हाँ, लेडीज भी जाती लेडीज भी जाती तो हम लोग गए थे, थी, गए थे उसके बाद वो सेटअप दोबारा नहीं बन सका, बिल्कुल फिर हम लोग घर में पढ़ लेते थे। बिल्कुल। बहरहाल वो मैं बता रहा, मैं तराबिया पढ़ने जाता था तो मैं ना 40 रुपये पप्पा ही दो तराबिया पढ़नी, पप्पा ने पीछे, मैं पीछे से मस्जिद से गर्मी की तरफ आया ना बैठ जाना, मेरी टांगे दर्द होती थी, तो मैं हाँ पढ़ा है, मैं हाँ जी पढ़ा है, वो छोटे थे पता नहीं था बच्चे को, ठीक है। बहरहाल ठीक है, बिल्कुल। ये शेरू साहब आ गए हैं। हाँ जी शेरू साहब, हाँ क्या शेरू आज जुम्मा साहब शलवार कमीज पहन लेते यार। मैं जुम्मा पढ़ता हूँ। ओ लो जुम्मा पढ़ते नहीं यार, ये क्या बात कर दिया पढ़ा करो यार, जुम्मा पढ़ा करो। मैं 12 बजे सोता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। 12 बजे सोते नींद नहीं आती, वो क्यों? सही? वैसे ही चले बहरहाल। मैं नहीं। अच्छा बहरहाल ये बहरहाल मैं तो ये पैगाम देना चाहती हूँ कि रमजान आए, ठीक है, आप लोगों ने बातें शुरू की तो इस रूटीन को तोड़ना नहीं है, अपनी नमाजें जारी रखें तो आदत पड़ जाएगी, फिर कोई मसला नहीं होगा। जी बहरहाल आ जाए, आपको मिलते हैं। अब ये शेफों के पकौड़े हैं और अंदर थोड़ी देर बाद कितने खूबसूरत पकौड़े हाँ हैं। बहुत 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 खूबसूरत पकौड़े हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, आ जाए फिर। नहीं अभी मैंने ये वाले पकौड़े क्या खाने हैं। ये वाले पकौड़े दिखाने? चलो जी ये भी ये कढ़ाई में जाने लगे हैं पकौड़े। इसको यूं पकड़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक गया। प्यार और वो करके हमारे अपना हाथ नहीं डाल लेना, पकौड़े डालने हैं। वो जो पकौड़े डाल रहे हैं मैडम वो थोड़ी स्लो है अभी तक एक ही कढ़ाई में पकौड़ा गया है। आलू को दर्द ना हो। आई। ऑयल कम है, ऑयल दे हाँ, नहीं वो हो जाता है, आप डालें। आप अपनी तसल्सल तो सही रखें ना, ऑयल कम ज़्यादा छोड़ें, आगे डालें फटाफट डाल दें। प्लीज, डालें आप जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ। आप तो बहुत लेजी है मैडम। दे।
ये कुछ चलो लोग जी बड़े प्यार से काम करते हाँ, हैं कुछ- जो हमारी फैसलाबाजी बाजी, हाँ। वो बड़ी आराम से प्यार से खदीजा उन पे चली गई है हाँ इनकी हरकत- खतीजा तो ऐसे डाल दी जैसे आलूओं का ना दर्द हो रही है प्याज कहे आलू कहे नाल हो के लंबे पे हाँ सबसे ये वो ज्यादा साहब खास काम करती हैं यास्मीन बाजी, मैं और आप नहीं बेफो भी करती है हाँ बेफो बेफो तो बहुत सबसे जल्दी जल्दी जो काम करते हैं हाँ ये लोग नॉर्मल करती हैं, लेकिन खदीजा और बाजी जो है ना वो चलें बाद आ जाइए पकौड़े डाल के खतीजा ने जब तक पकौड़े डालें तब तक अब सारी खुल जाएगी तो आ जाइए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद 2 hours later. आ गए हैं अपने दस्तरखान पे बैठ गए हैं हसन साहब मोमिन साहब मेरे साथ हैं आया है बढ़िया खूब के दुआवा कर रही चिट्टा है बढ़िया खूब के दुआवा कर रही जनाब अली हमारे पास आज पकोड़े हैं हमारे पास आज फीडर है अच्छा जी फेडर बना लिया ठीक है जी हाँ, ये वाले पकोड़े हैं हमारे पास और ऊपर से जनाब हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं सामने आपके देखें इबड़ीश बैठी हुई है चाइना से भी थोड़ी देर पहले इसकी फ्लाइट उतरी है उसके बाद शेरू बैठा है शेरू का भी आज पूरा रोज़ा है हानिया बैठी हुई है शहजादी आए ये पूरी शहजादी है ये शहजादी लड़की बड़ी प्यारी लगती है ना चलो हानिया आप इतने प्यारे क्यों हो वैसे ऐसे ही अच्छा वेरी गुड और जनाब अली ये हम हमारा गतावा है सॉरी ये क्या है चाट की तौहीन करते हो ओके जी चाट की तौहीन है ये और ये हमारे पास दही है और ये हमारे पास 3-4 दिन के बचे हुए दही बल्ले हैं हाँ जी गलत कहता है पिछले साल के और जनाब अली आज बाजी साहब हमारे पास पहले ही दुआ के लिए तैयार हैं उन्होंने कहा था मैं आज दुआ बड़े अच्छे थे और अच्छे तरीके से कराऊंगी तो बाजी दुआ के लिए तैयार हैं तो सब लोग तैयार हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पहले दुआ कराएं आप फिर आपका ध्यान इधर हो जाता है कि इन्हों घट देना उन्होंने वाद देना चलो जी नहीं कट देना अल्लाह माफ करे चलो जी बिस्मिल्लाह या अल्लाह ये जो मेरे पास कैमरामैन बैठा हुआ उसको निकी के ये रोजाना मुझे कहता है कि दही बल्ले बाकी हैं अल्लाह के पिछले साल के हैं ये ऐसे ही कहता रहता है बाकी पिछले साल के मैंने फ्रीज किए मैं पूरा फ्रीजर भरा हुआ है तो वो निकाल के मैं इनको देती रहती है अल्लाह ने मुझे माफ करना मेरे गुनाह माफ कर देना मुझे नेकी की हिदायत देना और इन सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा नेकी की हिदायत देना और इनके गुनाह माफ कर देना मेरे भी गुनाह माफ कर देना जो मैंने नहीं किए जो किए हैं वो भी माफ कर देना हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए या अल्लाह सबके रोजे कबूल और मंजूर और सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखना और फ्लैटें खुल जाएं जो बाहर से आने वाले आना चाहते हैं ईद पे वो आ जाए अपने प्यारों से मिले सबके लिए सबके ईद की खुशियाँ दुबारा कर दें और जंग बंद हो जाए और पाकिस्तान को अपने मान में रखना और जिनके काम है रुके हुए वो हो जाएं सबकी दिली मुरादें पूरी कर देना और सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखना ईदी तो मिलती रहती है कोई बात नहीं ईद का कोई मसला नहीं है वो तो कोई कभी नहीं रुकती वो मिल जाती है कहीं ना कहीं से आ ही जाती है उसका कोई मसला नहीं आने वाले बंदों की खैर खैरियत से है कि वो आ छुट्टी मिल जाए अभी बात और पाकिस्तान की हिफाजत करना और दुश्मनों से बचाना और हमारे रोजे कबूल और मंजूर करना हमारे रिज़्क़ में बरकत करना और हमारा दस्तरखान वसी रखना और हमें देने वाला हाथ करना लेने वाला नहीं मेरी दुआ कबूल और मंजूर करो और कुछ लोग जो जानवरों की तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं वो उनको भी नेकी की हिदायत देना और जो उल्टे सीधे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको करने देना लेकिन उनका कोई वार ना चले उनको करने देना वो करते रहे वो जो लोग वार चला रहे हैं जो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वार वो चलाने चलाते की रहे, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी जो है ना बड़ी बेबाद है वो सब कुछ देख रही है तो उससे बचा नहीं चलो चैनल की तो बात है जो पर्सनल आप पे मतलब वो करवा रहे हैं कोई बात नहीं अल्लाह मियाँ उनको नेकी की हिदायत दे और उनको भी अपनी निज़ामान में रखे हम तो ये कैसे हमने कभी किसी के लिए ना बुरा सोचा और ना किया सोचना तो दूर की बात में तो करना तो दूर की बात मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कोई भी हो चाहे दुश्मनी क्यों ना हो मैंने उसका भी कभी बुरा नहीं सोचा अल्लाह मियाँ तू जानता है दिलों के बेहतर जानता है मेरी दुआ कबूल और मंजूर कर मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह देना उनकी आमीन 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 सुमा आमीन बाकी आप जानते हो जो भी दिल में है वो भी पूरा हो जाए आमीन सुमा आमीन जनाब अली ये थी बाजी की दुआ और जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं ईद के दिनों में पाकिस्तान नहीं आ सकते अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे असबाब बनाए ऐसे सबब बनाए कि वो भी पाकिस्तान आए और अपने प्यारों से मिले अपने माँ बाप से मिले अपने बहन भाइयों से मिले अपने बच्चों से मिले जिन लोगों के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह फंसे हुए हैं एम्बेसी में या कुछ भी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे जो मजबूरी के तहत नहीं आ सकते तो उनको भी को ऐसा वसीला बना ऐसा कोई अल्लाह ताला सरबंद बना अपने गैब के इल्म से उनकी मदद फरमा कि वो भी पाकिस्तान आ सकें
अल्लाह पाक के आगे तो कोई भी चीज़, अल्लाह पाक तो इशारा करते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक के आगे दुआ करते हैं हम लोग, क्योंकि रोज़े से पहले जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। अल्लाह पाक ऐसे वसीले बनाए, ऐसी तदबीरें बना के उन लोगों के सारे काम हो जाए, वो पाकिस्तान आ सकें, अपने प्यारों से मिल सकें। जनाब अली थोड़ी देर रह गई है, कुछ देर अज़ान होने में, तो जैसे ही रोज़ा स्टार्ट करें तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। 12 seconds later. अल्हम्दुलिल्लाह 23वें रमज़ान मुबारक की हम लोगों ने इफ्तारी कर ली है, नमाज हम लोग पढ़ चुके हैं और आराम से गुफ्तगू शरीक करने के बाद हमने कहा कि हम बैठते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ हैं 3 गूंगे। गूंगे 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 कब बोलते हैं? बोलते ही नहीं हम लोग, ये कभी कभी बोलते भी हैं। आज शेफों ने वो पकौड़ों में मिर्चें डालनी है, शेफों की थोड़ी सी पकौड़ों की तारीफ हो जाए सही, उसके बाद शेफों को एक पकौड़ा मैंने खाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। दुश्मनों की नजर लगी, क्या करें, दुश्मन वाली जान नहीं छोड़। दुश्मनों से याद है कि जनाब अली मैं कह रहा हूँ, देखिए जी मैं कह रहा हूँ, देखिए जी मैं कह रहा हूँ कि बाज आ जाए, बाज आ जाए, बाज आ जाए, बड़ी हरकतों से बाज आ जाए। आप जो जिस किस्म के वार और जिस किस्म की हरकतें और ये जो दोबारा से एक वो करना शुरू कर रहे हैं, एक इकट्ठा करके सिस्टम निज़ाम जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी चंगड़ चुंगड़ इकट्ठे होके मतलब कुछ करना चाह रहे हैं, तो इससे बाज आ जाए, अच्छी बात नहीं है। पहले भी जो आप करते रहे हैं, जो भी आप करते रहे हैं, पहले जो आप करते रहे हैं, बाज आ जाए अपनी हरकतों से। आप अपनी हरकतों हो जाएंगे, आप अपनी हरकतों की वजह से खाली हो चुके हैं। आप अपनी हरकतों और खाली करूंगी और फिर ना कहना बताया नहीं था, ऐसे खाली करके ऐसे हम साइड में रख देंगे। हाँ। फिर ना कहना हम प्यार से कह रहे हैं, वरना 5,500 जाया हो जाए। और जनाब पहली बात यह है बात बहुत बड़ी है कि हम लोग जिस चीज में नहीं ड्रैग होना चाहते, लोग वही करना चाहते हैं। अब एक नया सिस्टम और निज़ाम शुरू हुआ है जिसको आप हाइब्रिड वार कह सकते हैं। वो हाइब्रिड वार जो है जड़ों में शामिल होती जा रही है। जड़ें मतलब ऐसे कि मतलब इका दूर दा वे, इका दूर दा वे, बहुत दूर दा वे, उस तो भी दूर दा है, लेकिन लिंक बनता है। इधर जाके तुसी ज़हर फैलाना शुरू किया है, काम ना करो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जो बात हुस्न सलूक और अच्छे तरीके से हम लोग कर चुके हैं उस पर कायम रखा जाए, आराम सुकून से। अपन को अपन की जिंदगी में सुकून से रहना है, इनको हमें भी कायम रहने दे, उनको इनकी जिंदगी में रहने, उनको हमारे उनकी इंस्टा जिंदगी में तो में। वैसे ही फजूल याद आती रहती है, सर में पता है क्या क्या बर्दाश्त करते रहते हैं। दरअसल हम लोग लेकिन बहुत हम अच्छे लगते हैं ना, कहते हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम हमारे कहते हैं कि पास चलो कोई बात नहीं, रोजे तो कोई क्या बात रोजों का एहतराम कर रहे हैं। वैसे रोजों का कोई एहतराम होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि चलो कोई हम बात तो नहीं, चाहते हैं कि लेकिन रोजों का एहतराम हम ना छोड़ें, मजबूर मत करें, वरना मोर ज़ाया हो जाएगा। देखिए जी ये है मुकद्दरों की बात हाँ। कि हम सारे बहन भाई भतीजे भाभियां सब खान फैमिली एक फैमिली जुट बन के रहते हैं। नसीबां दी गल, ऐ साडे बड़ियां दी गल, ये साडे बड़ियां दी अपब्रिंगिंग, ऐ साडे बड़ियां दी तरबियत है जो जिसमें मतलब जो हम देखते आए हैं सामने, उनकी कुर्बानियां। एकजुट रहने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एकजुट ऐसे नहीं रहा जाता, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, छोटी मोटी ऊंची नीची, छोटे की बात बड़े की बात, सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। सबको बर्दाश्त करके फिर ये जुट हुआ जाता है, ऐਵੇਂ ही जुट हो जाता है। अगर हम लोग जुट हैं तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? अगर आप ये कोई कैमरे के सामने नहीं, हम कोई दिखावा थोड़ी कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा वो कोई दिखाने के लिए करे, वीडियो के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। हमारे हम वैसे भी ब्लॉग तो हम अपना शुरू में ना, हाँ, पहले से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ही ज्वाइंट सबको फैमिली पता है, सबको पता है कि हम ऐसे ही हैं। तो हमें कोई बनावट की जरूरत मेरी आप नहीं लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मैंने अपनी दोनों बहनों को रोका हुआ है, यकीन करें बड़े सिस्टम से रोका हुआ है। इनके पास विद प्रूफ आ गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? बाजी के चेहरे से मैं चुप रहूँ, क्यों नहीं आप कह रही, कहना क्या है? कहना क्या, करना क्या, खामोशी बेहतर है। अल्लाह ताला उनको नेकी देता है, हम यही कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी का भला नहीं सोच सकते तो आप उसका बुरा भी ना करें, ठीक है? तो बात इतनी सी है कि जो भी सिस्टम निज़ाम आप किसी की तरफ कम करना चाहते हैं ना, तो कुदरत का एक निज़ाम है, ये कम करना अपनी तरफ ही आएगा, क्या ਇੱਥੇ ਹੀ आना है, जितों स्टार्ट होता उत्थे ही आना। अभी भी आपको मतलब अगर नसीहत नहीं हासिल होती तो फिर अब क्या हो सकता हम है? कुछ नहीं कर सकते। लोग आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करते, आपके अपने लोग आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करते, आप फिर भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे, आप वो हरकतों से बाज नहीं आ रहे। माना कि आपका ये रीयूनाइट हो रहा है, अच्छी बात है भाई, खुश रहो, अपने घरां च खुश रहो, अपने ठिकाने च खुश रहो, हाँ अपने घरां च खुश रहो, हैप्पी रहो। तानू के तकलीफ है, क्या तकलीफ है? हम तो मिट्टी डाल चुके हैं, क्यों चाह रहे हैं कि हम खरीदें यूं यूं करके। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है कि जिगर जानम की शादी हो रही है
हाँ तो क्या तो करनी नहीं है किसी को क्या हमारा रहने दे इतना छोटा बच्चा अब जब सब कुछ खत्म हो गया, हर चीज खत्म, निजाम हो गया, तो फिर अपने घर को चलो भाई, आप उस चीज पर दोबारा नहीं जाना चाहते ना, हमें व्यूज की जरूरत नहीं, हम नहीं व्यूज लेना चाहते, नहीं। हमें उस तरह के व्यूज नहीं चाहिए, हमें जितने व्यूज लेने थे हमने ले लिए, ठीक है। मेहरबानी करो, आप ताड़ी बहुत मेहरबानी, तुसी अपने निजाम च रहो, सानू भी अपने निजाम च रहन दो, तो अच्छी बात है। अब जो वो थोड़ी बहुत आप लोगों की इज्जत रह गई है उसको संभाल लें, या आप ओनू संभाल लो। पहले भी आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों के कहने पे हम लोगों ने मतलब बात कर ली, हमने कहा चलो ठीक है जी, सही है, सही है। तो फिर अब आप खुद देखें, आपकी मेहरबानी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे अब नाम लेने की जरूरत भी नहीं, जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ उनको पता है कि जी पहले भी आपकी कॉल आई थी, तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग साथ बिस्मिल्लाह, ठीक। लेकिन ये जो निज़ाम है ये गलत बात है, ये ना करें, अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर मेरे जो खामोश निगहबान कुछ कहना चाहे तो वो कहते हैं। क्या करना है, कुछ भी नहीं। आप हमने यही कह दिया, बस जो उसने कह दिया समझ जाए, इशारा काफी है। अगर बात आ जाओ इशारा बस, काफी है। मैं तो यही कहूँगी बात अच्छी बात। इसी में बेहतर। बात जनाब ये हम लोगों ने कहना था और ये हम लोगों ने कह दिया, तो अच्छी बात है, बेहतरीन है भाई। नहीं तो फिर वो कहते हैं ना, फिर की कहते हैं सजा लूट जाएगी, फिर झाड़ू ही फेरना है, शट 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 जानती शट। जो इंसान कोई भी हो अपने खून का नहीं बनता तो उसने किसका हाँ, बात तो ये पॉइंट है। नहीं फोन का नहीं बंदा, तो फिर फोन वाले फिर रिक्वेस्ट देना डाले, उनके साथ देना तो देता है, जितना नहीं उसे नहीं देता। फिर बाद में फोन वाले अपनी रिस्पेक्ट के लिए फिर वास्ते ना डालें ना। फिर ये देखे ना सब कुछ, अगर आप ये देखकर यहाँ तक पहुंचा रहा कोई, आपको ताड़ियां अपनी जड़ा वड्डी जा रहा है, तो उन्होंने भी पछाना होते, फिर जो गल सिर तो पार हो जाएगी, फिर तुम रिक्वेस्ट करना शुरू कर बस दो। ये मेरा बात आ जाए तो अच्छी बात है, और मैं कुछ नहीं कर सकती। बात जनाब पहली हम लोगों ने ये बात करी थी, हम लोगों ने ये बात कर दी, अब देखते हैं कहाँ तक जाती है, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से पहले इन लोगों की नसीहत सुनते हुए जाना है। सबसे पहले हजरत साहब आपको बहुत अच्छी नसीहत करेंगे कि आज उन्होंने टोपी पहनी है, सफेद कपड़े पहने हैं और उन्होंने जुम्मा में पढ़ा है और उन्होंने मौलवी साहब के साथ खड़े होकर अलविदा भी करता है। मैं हैरान हूं कि उन्होंने अलविदा भी करता है। वो तो शाकश ने भी कह रहा है पकौड़े से आया दोनों ने क्या अलविदा करें। यानी मुझे लग रहा है कि एक और जुमा आना है, सेंस क्या है? नहीं वो कह रहे मौलवी साहब कह रहे थे इसको अलविदा कर देते, हमें 2 पेपर पढ़ने मैं हैरान हूं कि वो केड़ा मौलवी साहब जहां तक मशवरा लेके अलविदा करे। क्या थी मौलवी साहब को कुछ देखो मस्जिद में कहता है, मस्जिद से मौलवी अंदर और कितने अंदर और कहते मौलवी साहब क्या आप भी छुपा है? तुमने कहा नहीं बेटा अभी एक और भी आना है, मुझे ना फोन नहीं कहा भी ऐसे एक जनरल बात हो रही थी, जनरल बात से आज ये तो 100 और फिर हमने कहा चलो जुमा अलविदा की हम लोग पढ़ लेते हैं अलविदा अलविदा माहे लम्सा। तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं कलाम, लेके फिर मुझे लग रहा है कि और जुमा आना है। मुझे भी लगता आना है, मुझे भी लगता है कि आएगा। नहीं आएगा, अलविदा कर नहीं चुका, हम आएगा, नहीं करेंगे। नहीं आएगा। जुम्मे वाले दिन ईद होगी इंशाल्लाह ताला। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि 30 रमजान मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी यही लग रहा है मुझे भी लगता क्योंकि अब पिछले 2 29 के गए हैं। चलो होंगे तो एक दाखला रही नहीं हो सकता और नती रखी एक और दाखला। हसन साहब आप बात की तरफ आए जो आप नसीहत करना चाहते हैं। नसीहत मेरी यही है कि कभी भी किसी पे उंगली ना उठाएं, अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें कि हम आप क्या हो, झांकें। फिर किसी को बात करो, ठीक है ना। आप किसी को बात करनी बहुत आसान होती है, पहले इंसान खुद देखें खुद क्या है, ठीक है ना। फिर आप अगर आप अपने आप को देख लोगे तो किसी को बात करने के काबिल नहीं रहोगे। तो बराए मेहरबानी अपने आप को देखा जाए, गिरबान में झांक के देखे पूरी चीजें हैं। पूरी चीजें हैं तो फिर सही है, वरना यूं नहीं नसीहत करे उसकी बात ना पकड़े। मैं तो उसको समझा रही थी। ये आपकी तरफ आ रही है नसीहत। अच्छा मैं भी नसीहत करनी चाहिए। अच्छा नसीहत यही है कि मेरी बात सुनो, बात तो वहीं पे आ गई कि वो कौन सा मौलवी था जिसने ये कह दिया सन को। ये नसीहत है। मतलब ये कहती किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, टाइम आने पे बात करनी चाहिए, इससे पहले उड़ा दी जाए। मौलवी की बात ये कह रही हूँ, कोई भी बात हो पहले नहीं बुला देनी चाहिए, टाइम पे बतानी चाहिए। शाका की तरफ चलते जनाब। मेरी नसीहत यही है कि जिन जगहों पे जंग लगी हुई है तो मेहरबानी करके जितने भी पाकिस्तान वहाँ पहुंचे हुए हैं आप खुद की सेफ्टी करें। ये नहीं कि जहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं और बाहर जाके फिर रहे हैं, तो कुछ अपने ख्याल करिए, अपने पिछलों का भी और अपना। ये नसीहत। अच्छा जी जनाब पहली बात इतनी सी है कि अगर आप अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज बनाई होती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी मकसद के तहत पैदा किया होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके इस्ताद के मुताबिक दिया होता है, ठीक है। तो ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम पे राजी रहे। अगर अल्लाह पाक ने किसी को इज्जत दी है, किसी को इज्जत से नवाजा है, तो आप उससे इज्जत नहीं छीन सकते, ठीक है। आप लाख उसके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करें, आप लाख उसको बुरा भला कहने की कोशिश करें, लाख उसकी फैमिली को पुन दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन वो नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला की
चाह नहीं होगी, जो अल्लाह ताला की चाह है वही हमेशा होती है, ठीक है। तो उसमें नुकसान आपका अपना ही होता है। एक चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं है या एक चीज़ आपके लिए नहीं है तो आप उसके लिए सारी दुनिया को खाना खराब या सारी दुनिया को तबाह बर्बाद ना करें, ठीक है। जो चीज़ आपकी है, इज्जत है, जिल्लत है, जो भी है, जिस तरह से भी है वो आप तक पहुंच जाएगी, आपके निज़ाम में आ जाएगी, आपके सिस्टम में आ जाएगी। उसके लिए आप बजाते खुद अपनी मेहनत करें, ना कहिए कि दूसरों की तरफ हसद करें, दूसरों की तरफ बुरा करें, काले जादू कराओ, है जी फलां करो, ये हुआ तो ऐसा नहीं होगा, ऐ क्यों खुश रहे, इन्होंने खाना खराब करो, इन्होंने बर्बादी करो। हसद ना करें, ठीक है जी, हसद ना करें, हसद ना करें। खुदारा मैं आपसे कह रहा हूँ हसद ना करें, अपने ऊपर यकीन करें, अपनी ज़ात पे यकीन करें और अल्लाह पाक से मांगे। ऐ नहीं कि दूजा नजर देख के, वो तो नजर जो है ना वो रियल है, नजर तो पहाड़ भी फाड़ देती है। और नजर फरमाया कि नजर है जो एक चलते फिरते ऊंट को हड्डी का ढांचा बना देती है, नजर जो है ना वो रेयर होती है। मेहरबानी जनाब अपने नजर अपने मुंह च वाड़ लो ते साडे हसदे बसदे खानदान नजर ना लाओ ते तुहाडी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये मेरी नसीहत थी आज की। और जनाब अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप बाज ना आए तो मैंने गिलास चुक के आपके सर में मार देना है। हमने सब्सक्राइब करना है। समझ आ गई आपको? और मैं कुछ और कह रहा था, आपको नहीं कह रहा। जितना ये मोटा गिलास है इतने ही मोटे चूहे हैं, ठीक है, समझ आए आप, इससे भी मोटे चूहे हैं जो खाल है उनकी। बारह वो दिन कितनी बर्दाश्त हुई और बाजी कहती कब का शुक्र पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा। जैसे इन्होंने हाल का चीखे मारना शुरू कर दिया। मेरे क्या कर रहा मरे वाली बात रोजा के रखा सी नहीं मरे हुए चूहे ते मरे चूहे ने तानु की कहना? ठीक है मारी छोड़ो चलो तो कुछ है की है देखा चूहा मरा पड़ा। अच्छा जी जनाब, मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा है कि अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्यारे कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है। और जनाब प्यारी, जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियो रोज आती है। हमारी वीडियो रोज आती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आज आपकी वीडियो नहीं आई। जनाब तुम फॉलो करोगे तो वीडियो आएगी ना। फॉलो करें, ऑल उसके साथ प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और आप लोगों ने अपने प्यारों में शेयर कर दें। जनाब अली, इस उम्मीद के साथ जिंदगी को दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। लेकिन एक मिनट क्या हमारी ईद मिलन पार्टी है। हाँ जी। मैं कल भी आपने कह चुका हमारे साथ रहना है। मैं कल भी कह चुका हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, अगर किसी ने आना हो तो शाकश के, हसन के, बेबा जी के मेरे इंस्टा पे मैसेज करें, हम आपको जगह और टाइम बता देंगे, आप लोग आ सकते हैं वहां पर। इस उम्मीद के साथ जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ करने की जरूरत नहीं, आप भी कर आप भी लो। आना है तो हमें जरूर बताना उसने है। करने कलर चलना नहीं नहीं, आपने चलना आना है। है और हमें बताना है, ठीक है? चलना नहीं, चढ़ना नहीं, गुड़ना नहीं। हाँ, हमारी खुश होना है। हमारी ईद मिलन पार्टी में हमने जिन लोगों का राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, अल्लाह पाक ने हमें उनके बच्चों दिया, को, जो भी किया, जैसे भी फैमिली किया, उनकी फैमिली को हमने कपड़े शपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। आप भी कोशिश करें करने की है, आपने भी करना है ये, ठीक है। तो हमें एक बंदा ला लो, चलो बाहर को लंगड़ा होएगा ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਕੇ ਟਾਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਉਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮੁੰਡੇ, ठीक है ना। हाँ, तो साढ़े जरा सामान बहरहाल ये भी करने की कोशिश करें, ये भी कुछ करें, आप हैं कुछ करें। तो बहरहाल आप लोगों ने अगर आना हो तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जो लोग भी, मैं कल लाइव पे था, मुझे कह रहे थे हम लोगों ने आपके घर पे आना है तो आप आए। जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम लोगों की फैमिली से मिलना, आप लोग आए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जो हमारे इस्तार के मुताबिक होगा हम आपकी मेजबानी करेंगे, मसला ही कोई नहीं, ठीक है जी। तो जनाब जिंदगी तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग घर पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।